लर्नर्स वेलकम टू एक्सेल लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड ने पूछे हैं अपने क्लास 10th मैथ के स्टूडेंट से previous years में. So if you are looking for 2026 board exam class 10th math, so this video is going to be very important to all of you, so make sure watch this video till the end. Now as you can see the first question on a screen, the question one says यदि द्विघात बहुपद p माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात करो। 2020 और 25 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं जहां हमको एक वेरिएबल दिया होता है जिसके हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। कहीं पर हमको k लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर m, कहीं पर n। यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड करनी है p की। सो हमारी इक्वेशन है अगर -3 इसका एक शून्यंक है, सो अगर मैं x की जगह पर -3 पुट करूंगा, सो इस द्विघात बहुपद की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ पर x की जगह पर हम रख रहे हैं -3। एज यू कैन सी x की जगह पर मैंने -3 रखा है, +1 और इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। -3 यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। सो -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा 9, क्योंकि 3 3 9 एंड माइनस माइनस प्लस। उसके बाद प्लस p और इसकी मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, +1 इज इक्वल टू 0। p -1 की मल्टीप्लाई जब 9 में करेंगे तो हो जाएगा 9p माइनस 9 1 से 9 प्लस माइनस माइनस और p और 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3p और +1 इज इक्वल टू 0। नाउ 9p और -3p, तो 9p में से 3p जाकर बचेंगे 6p माइनस 9 प्लस 1 तो हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। नाउ 6p 8 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 8 और 6p 6 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 8 की, सो हो जाएगा 8/6। तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू फाइंड करें 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 4 8 एंड 2 3 6। तो p का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3 एंड दिस इज आवर आंसर। हमारी b का मान हमने ज्ञात कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now as you can see question number 2 on your screen, question 2 says द्विघात बहुपद fx is equal to 3x square minus x minus 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। 2019, 24 और 25, 2019, 24 और 25 का क्वेश्चन है। सो लेट्स से कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे गुणनखंड करने के लिए। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के s माइनस के 4। अब हम 4 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करें, सो 4 3 जा होता है 12, यानी कि 4 3 12। तो 12 के हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे जिनको प्लस या माइनस करके मेरा आंसर आए माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1x बीच में लिखा हुआ है। तो हो जाएगा 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ये आ गया 1x। सो इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। माइनस का चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस में रखेंगे, माइनस के 4x, और छोटा नंबर प्लस में रखेंगे, प्लस के 3x और माइनस के 4। शुरू वाले दो टर्म से हम अपना कॉमन लेंगे x, तो हमको मिलेगा 3x माइनस 4, और लास्ट वाले टर्म से प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3x माइनस के 4 हमको यहाँ मिलेगा। 3x माइनस के 4 दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। सो हमको जो मिलेगा वो हो जाएगा x, तो हमको मिलेगा x प्लस 1 कॉमन लेने के बाद, x प्लस 1। अब 3x माइनस 4 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो जो हमारा x की वैल्यू मिलेगी हमको वो आ जाएगी 4/3, और जब हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे सो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, क्योंकि प्लस का 1 राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा माइनस का 1। सो हमारे दो शून्यंक आए हैं x के 4/3 और माइनस का 1। सो ये हमारा आधा क्वेश्चन हो चुका। हमने शून्यंक याद कर लिए। अब हमें शून्यंकों और गुणांकों के बीच का संबंध का सत्यापन और करना है। सो लेट्स से कि हम वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा जो बहुपद हमको दिया हुआ है उस बहुपद यानी कि 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 को लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सत्यापन, क्योंकि हम सत्यापन करेंगे। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस के 4, इसकी तुलना हम बहुपद की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो दी हुई है हमारी, हम उससे करेंगे। वो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से। ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी से करने पर। तो जब हम इसकी तुलना इन दोनों इस इक्वेशन से करेंगे तो हमारा ए जो होगा, ए आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक माइनस का 1 और सी यानी कि आचार माइनस के 4 आ जाएगा। अब ये तीन तीन वैल्यू को लेकर हम अपने अपने गुणांकों का निकालेंगे गुणनफल और योगफल। तो सबसे पहले यहाँ पे 3x² माइनस के x माइनस के 4, इसकी तुलना अगर x² प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे तो ये आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे a की जगह पर 3 है तो ये 3 आ गया, b की जगह पर -1 है क्योंकि माइनस का x है तो माइनस है ऑब्वियसली, सो b आ जाएगा -1 और c की जगह हम ले लेंगे -4। इस तरह से मैंने a और b और c की हम वैल्यू को निकालते हैं तुलना करने पर। नाउ हम क्या करेंगे, अब हम अपने माना बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। तो बेसिकली हम यही, जब द्विघात बहुपद हमको दिया हुआ आता है तो अल्फा बीटा ही हम लेकर चलते हैं। सो अल्फा बीटा है तो अगर मैं इनका योगफल निकालूंगा यानी कि शून्यांकों का योगफल यानी फिर मूलों का योगफल, सो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, वो होता है माइनस का b बटे a। सो यहाँ से हम जो अल्फा और बीटा की वैल्यू हम रखेंगे तो 4/3 तो हो जाएगा अल्फा और बीटा हो जाएगा -1 जो हमारा हमने सॉल्व करके खुद निकाले थे। तो हो जाएगा 4/3 और प्लस का और माइनस का 1। सो ये हमारा हो जाएगा माइनस का b है हमारा -1, सो माइनस का 1 अपॉन a हमारा 3 है, हो जाएगा 4/3 माइनस का 1 इधर आकर, सो हो जाएगा 1/3 प्लस का और 4/3 को जब हम सॉल्व करेंगे सो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे तो 4 - 3 1 हो जाएगा और बटे 3, सो 1/3 और 1/3 सो दोनों बराबर आ गए। सो ये हमारा सत्यापन हो गया मूलों का योग। अब हम करेंगे मूलों का गुणनफल से भी हम सत्यापन हमें को करना पड़ेगा। सब मूलों का गुणनफल निकालने के लिए वही सेम मेथड का यूज करेंगे, मूलों का गुणनफल। तो जब हम गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल हम डिनोट करेंगे अल्फा इंटू बीटा और वो होता है हमारा c/a। अल्फा हमारा वही वैल्यू रहेगी 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 रहेगी, तो 4/3 गुना माइनस का 1। अब हम c अगर देखें तो हमारा c आया है -4, तो c की जगह -4 लिखेंगे और a की जगह पर हम लिखेंगे 3, सो -4/3, 4/3 की गुना जब हम -1 में करेंगे सो ये हो जाएगा -4/3। नाउ एज यू कैन सी कि ये दोनों भी हमारे इक्वल आ गए। सो हमने सत्यापन कर लिया गुणांक और शून्यांकों के बीच के संबंध को। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। Now as you can see question number 3 on a screen, question 3 says द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। 2020 और 25 का पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम एज इट इज हम करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट किया है। सबसे पहले हम शून्यांक निकालेंगे 6x² माइनस के 7x माइनस 3 के। तो जब हम अगर मैं 6 की गुना 3 की गुना 6 में करूँगा तो हो जाएगा 18, 6 × 18 होता है। हमें 18 के ऐसे फैक्टर ढूँढने पड़ेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर माइनस के 7 मुझे मिले। सो 18 के गुणनफल ऐसे 2 गुणनफल हो जाएंगे 9 और 2 क्योंकि 9 दूनी 18 और 9 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। सो हमें बड़ा नंबर माइनस में रखना पड़ेगा क्योंकि हमें माइनस के 7 चाहिए। तो इसको हम करेंगे 6x² माइनस के 9x, बड़ा नंबर माइनस में रखेंगे और प्लस 2x और माइनस के 3। अब हम स्टार्टिंग वाले दो टर्म्स में से 3x कॉमन ले लेंगे, सो 3 × 2 = 6 होता है तो यहाँ पर 2x बचेगा और माइनस के 3, लेट मी राइट इट क्लियर 2x माइनस यहाँ बचेगा 3 और प्लस यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2x - 3, 2x - 3, 2x - 3 दोनों कॉमन लेंगे, दोनों में से अगर तो हमको मिलेगा 3x + 1। अगर मैं 2x - 3 को 0 के इक्वल रखूं सो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3/2
और अगर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखूँ तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। सो इस तरह से हमारे जो शून्यांक आ गए 3/2 और माइनस का 1/3। इस तरह से हमने अपना आधा क्वेश्चन कर लिया। अब आधा क्वेश्चन को करने के लिए हमें सत्यापन दिखाना पड़ेगा कि सत्यापन गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध की जांच करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे दोबारा से लेट मी डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो यहाँ से आ जाएगा, तो हमारे शून्यांक आ गए 3/2 माइनस के 1/3। अब हमको सत्यापन करना पड़ेगा। सत्यापन करने के लिए वही सेम मेथड, सत्यापन। इन बोर्ड एग्जाम आपको हर चीज़ क्लियर मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने किया है कि यहाँ पे अगर मैं सत्यापन कर रहा हूँ तो यहाँ सत्यापन आपको लिखना पड़ेगा सो दैट एग्जामिनर को इशू ना हो और वो इजीली समझ सके कि आप करना क्या चाह रहे हैं। सो 6x² माइनस 7x माइनस 3 की तुलना हम वही उसी इक्वेशन से करेंगे। x² प्लस bx प्लस c से करने पर अपने a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से मेरा जो a की वैल्यू आ जाएगी, a होता है बेसिकली x का गुना x² का गुणांक जो कि है 6 है, b माइनस 7 और c माइनस 3। सो लेट मी मेंशन इट क्लियरली, a मेरा आ गया 6 और b आ गया माइनस के 7 और c आ गया माइनस के 3। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का योगफल। माना दो शून्यांक अल्फा बीटा है, अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा है माइनस के 1/3। तो शून्यांक गुणनफल होता है, योगफल होता है माइनस b/a। अगर अल्फा बीटा की वैल्यू मैं देखूं तो 3/2 और माइनस के 1/3। तो यहाँ पे मैं रहूंगा 3/2 और माइनस के प्लस माइनस के 1/3, क्योंकि योगफल हम निकाल रहे हैं। अब माइनस b की वैल्यू है -7, सो माइनस लगाएंगे और फिर माइनस के 7/a हम लिखेंगे 6। और इधर हम सॉल्व करेंगे ये वाला 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7/6 यानी कि 7/6 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 6, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6 तो 1 दूनी 2। अब 9 में से 2 गए तो 7, 7/6। नाउ एज यू कैन सी 7/6 7/6। हमने गुना योगफल को सत्यापित हमने कर दिया। अब हम करेंगे गुणनफल का सत्यापन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बेसिकली अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से लेंगे वही जो हमने शून्यांक निकाले थे, और तो ये 3/2 और गुना माइनस का 1/3, क्योंकि गुणनफल कर रहे हैं तो गुना करनी पड़ेगी। c की वैल्यू -3 है तो हम लिखेंगे -3 और a की वैल्यू है 6 तो 6 लिखेंगे। 3/2, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस के 3/6। तो नाउ 3 से कट करेंगे तो माइनस के 1/2 और यहाँ भी माइनस का 1/2। नाउ एज यू कैन सी माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 दोनों सेम आ गए, मतलब हमने गुणनफल भी सत्यापित कर दिया। सो इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। So now as you can see question number 4 on your screen. Question 4 says यदि द्विघात बहुपद k minus 1 into x square plus kx plus 1 के शून्यांकों में से एक -3 है तो दूसरे शून्यांक का मान ज्ञात करें। 2019 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड में पूछा गया है। नाउ लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको एक शून्यांक दिया हुआ है और हमको दूसरे शून्यांक का मान निकालना है। तो दूसरे शून्यांक का मान निकालने के लिए सबसे पहले, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया था। नाउ लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा द्विघात बहुपद हमको दिया हुआ उसे हम लिखेंगे k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब अगर -3 एक शून्यांक है तो -3 अगर x की जगह पर मैं रखूंगा तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं x की जगह रख रहा हूँ -3, तो ये होगा -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स जगह पर -3 रखेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 9 और प्लस के इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
सो ये हो जाएगा 9k माइनस 9 प्लस माइनस माइनस तो 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9k माइनस 3k हो जाएगा 6k माइनस के 9 प्लस का 1 हो जाएगा माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी माइनस के 8 राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा प्लस का 8 और 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 4/3। 2 4 Z और 2 3 जा 6। सो हमारे k की वैल्यू आ गई 4/3। सो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हम k की वैल्यू को अपनी द्विघात बहुपद में इसको हम लिखेंगे, अपने द्विघात बहुपद में रखेंगे। सो नाउ लेट्स सी कि हम आगे किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो k बराबर 4/3 बहुपद में रखने पर, तो k की जगह पर माइनस 4/3 रखेंगे तो जाएगा 4/3 माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1। 4/3 माइनस 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि k की वैल्यू भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। सो 4/3 माइनस 1 हो जाएगा 4 माइनस 3/3 यानी कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स इज इक्वल टू 0। 4/3 हो जाएगा 1/3, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा और बटे 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे सो एलसीएम आ जाएगा हमारा 3। सो 3 1 जा 3 फर्स्ट टर्म्स में, 3 1 जा 3 तो एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फिर 3 एकम 3 तो 4 एकम 4 तो यानी कि 4x प्लस फिर 1 का पढ़ा जब हम 3 में पढ़ेंगे 1 तिया 3 तो 3 एकम ऊपर वाले एक में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। सो इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये 3 उधर आकर जाएगा 0 के मल्टीप्लाई में यानी कि 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड निकालेंगे, जिसमें कि हम मध्य यानी कि अपना जो हमारा मध्य टर्म्स है यानी कि मध्य पदों से 2 हिस्सों में तोड़ने पर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 यानी कि 3 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करूँ तो 4 है तो 3 एकम 3 और 3 और 1 4। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे सो x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 को हम कॉमन लेंगे सो हमको जो मिलेगा वो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 3 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे सो हमको x की वैल्यू मिलेगी -3 जो हमको दी भी हुई है। x -3 है कि -3 एक शून्यांक है। x प्लस 1 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू -1। सो जो हमारा दूसरा शून्यांक होगा वो हो जाएगा -1। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। Now as you can see question number 5 on the screen, question 5 says द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में 2025 में पूछा गया था। सो हमें इसके शून्यांकों का योगफल बताना है। तो शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए वही सेम मेथड 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की तुलना हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। सो तुलना करने पर हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। अब शून्यांकों का गुणनफल अब हम निकालेंगे तो शून्यांकों का गुणनफल होता है हमारा c/a एज यू नो। अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है तो होता है c/a। तो यहाँ से हम c की वैल्यू रखेंगे, c हो जाएगा हमारा 1 और a हो जाएगा हमारा 4। तो जो हमारा शून्यांक गुणनफल आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4। हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now as you can see question number 6 on your screen, question 6 says यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5k का एक शून्यांक 2 है तो k का मान ज्ञात, k का मान होगा। हमको k का मान बताना है। 2025 में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह क्वेश्चन हमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, उसी तरह से करेंगे कि अगर एक शून्यांक इस बहुपद का है सो x की जगह पर उस शून्यांक को अगर हम रख दें तो उसके आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। सो माइनस तो 2 एक शून्यांक है, 2 को हम x की जगह पर रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 रखेंगे। सो अगर
x जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 रखेंगे और प्लस 5k। ये एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है एग्जाम में। यू कैन ईजिली कैलकुलेट इन योर माइंड एज वेल। अगर आपको माइंड आपका इतना शार्प है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपने माइंड से ही, लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस सिर्फ बहुविकल्पीय का राइट आंसर बताना है। सो जो हमारा आंसर आएगा, के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5k इज इक्वल टू 2, सो के बराबर आ जाएगा हमारा 2/5। Hence option C is the right answer. Now let's move to the next 7 on screen. द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक होंगे। 2025 में पूछा गया बहुविकल्प पे, 1 मार्क्स में पूछा गया था क्वेश्चन। सो लेट्स से कि हम जब भी हमें शून्यांक निकालना होता है तो हमको गुणनखंड करने पड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 12। सो 12 यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो 12 एकम 12, और 12 की अगर ऐसे फैक्टर 12 गुणे 1 में करूँगा सो 12 एकम 12 ही आएगा। सो 12 के हमें ऐसे गुणनखंड ढूंढने पड़ेंगे जिनको प्लस माइनस करने पर प्लस के साथ मिले। सो 12 के 2 फैक्टर ऐसे हो जाएंगे, 4 तिया 12 और 4 और 3 हो जाएंगे 7। सो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, दोनों ही प्लस में रखने पड़ेंगे क्योंकि प्लस के साथ तभी बनेगा, प्लस के 3x प्लस का 12। तब हम देखेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 मिलेगा, प्लस यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे सो x प्लस 4, 3 चौक 12 तो यहाँ भी 4 मिलेगा। x प्लस 4 जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से सो हमको आंसर मिलेगा x प्लस 3। दोनों को हम 0 को इक्वल रखकर अगर x की वैल्यू को फाइंड करेंगे सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4 और x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3। हेंस -4 -3 एक शून्यांक होंगे, -4 और -3। सो ऑप्शन ए इज द। नाउ एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 8, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या होगी। 2019 और 2025 में पूछा गया 1 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर हमें जब शून्यांकों की संख्या निकालनी होती है ग्राफ देखकर, सो ग्राफ में हम क्या देखते हैं कि वो x अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है। तो यहाँ पर सीधी वाली लाइन जो है x अक्ष की वाली, तो 3 बार टच करता है, सो इसका आंसर होगा 3 बस। नाउ लेसन 9 में हमको दिया हुआ है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर शून्यांक होंगे। 2020 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस तरह के क्वेश्चन में हम सिंपली अभी किया है वो ये देखेंगे कि x अक्ष को कितनी बार टच करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये x अक्ष को 1 2 3 4 बार टच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। Now that's it for today's video. I hope you enjoy this video, और आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स। So stay tuned with me till the end of this series. Now if you have any doubt so you can comment. I will. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.